नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दमनप्रीत कौर है। आज हम बहरेपन या सुनने की क्षमता की कमी पे बात करेंगे। आइए हम इसके कारणों, लक्षणों और संभावित इलाज पे चर्चा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सुनने में आम आदमी से ज़्यादा कठिनाई हो रही हो, तो उसे श्रवण हानि हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के दोनों कानों में 20 डेसिबल से कम सुनने की क्षमता होती है। श्रवण हानि हल्की, मध्यम, गंभीर या गहरी हो सकती है। ये एक कान या दोनों कानों को प्रभावित कर सकती है और बातचीत करने या तेज आवाज सुनने में कठिनाई पैदा कर सकती है। हालांकि इन कारणों का सामना जीवन की अलग अलग अवधियों में किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति जीवन की महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान इन कारणों के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। प्रसव पूर्ण काल, इसमें कई कारण शामिल हैं, जैसे हेरिडिटरी, नॉन हेरिडिटरी या कई इन्फेक्शंस जैसे रुबेला या साइटोमेगलोवायरस जैसे इन्फेक्शंस। प्रसवकालीन काल, इस काल में बर्थ एस्फिक्सिया यानी जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी होना, जन्म के समय वजन कम होना बच्चे का, इस तरह के कारण शामिल हैं। बचपन या किशोरावस्था की कई बीमारियां भी श्रवण हानि के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ओटोस्क्लीरोसिस या CSOM या जैसी लंबी बीमारियां कान के संक्रमण भी श्रवण हानि के कारण बन सकते हैं। कान में तरल पदार्थ का जमा होना या फिर धूम्रपान करना, यह भी कारण है श्रवण हानि के। वृद्धावस्था या उम्र के साथ होने वाली बीमारियां भी श्रवण हानि के कारण बन सकते हैं। ध्यान नहीं देने पर श्रवण हानि व्यक्तिगत स्तर पर जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। बातचीत में परेशानी, सामाजिक अलगाव, अकेलापन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, शिक्षा और रोजगार जैसे प्रभाव होते हैं। विकासशील देशों में श्रवण हानि या बहरेपन से पीड़ित बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। श्रवण हानि से पीड़ित वयस्कों में बेरोजगारी दर अधिक है। कुछ प्रकार की श्रवण हानि है जिन्हें आप रोक नहीं सकते। उदाहरण के लिए कई लोगों में उम्र के बढ़ने के साथ साथ सुनने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन जो सबसे आम कारण श्रवण हानि का पाया गया है वह है शोर। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति या वातावरण में हैं जहां बहुत अधिक शोर का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप शोर प्रेरित श्रवण हानि के शिकार हो सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों से बचें। लेकिन यदि आपको इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां बहुत अधिक शोर शराबा है, तो आप हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरमफ्स, ईयरप्लग्स का यूज करें। जैसे यदि आप किसी संगीत समारोह में हैं जहां बहुत अधिक शोर है, या आपको किसी ऐसी मोटर के साथ या मशीनरी के साथ काम करना पड़ रहा है जिसका बहुत अधिक शोर है, या फिर आपको मोटरसाइकिल या स्नो मोबाइल चला रहे हैं, तो इन श्रवण सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करें, जैसे ईयर प्लग्स या ईयरमफ्स। यदि आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स यूज करते हैं, उसके माध्यम से संगीत सुन रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम स्तर कम से कम रखें। इतना कम रखें कि आपको अपने आसपास वाले लोगों की आवाज़ यानी उनकी बातचीत सुनाई दे सके। एक और अच्छा नियम यह रहेगा कि आप यदि हेडफोन्स, ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं, तो आप 90 मिनट से अधिक, यानी एक दिन में 90 मिनट से अधिक 80% से अधिक वॉल्यूम स्तर पे ना यूज करें। इसके अलावा कान में रुई डालना या हेयर पिन सहित चीज़ें डालना, यह सब करने से बचें। इन वस्तुओं के कारण आपके ईयर कैनाल में ये सब वस्तुएं फंस सकती हैं, या इसके कारण आपका कान का पर्दा फटने का संभावना भी हो सकती है। धूम्रपान से बचें। धूम्रपान से आपका कान का सर्कुलेशन खराब होता है। उसके अलावा आपकी सुनने की क्षमता भी कम होती है।